F9 में आपको चैप्टर्स बताऊंगा कि कैप्लान, एंड बीबीपी, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, और वो चैप्टर्स का लिंकेज कैसे है, कैसे वो सभी के सभी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, लिंकेज भी बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है मैंने आपके लिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ आ रही हो तो यस या नो तो बोल ही दें, इतना तो बनता है, यस या नो तो कह दें प्लीज। यस सर। यस सर। अच्छा, आपको स्क्रीन बिल्कुल दिख रही है, मेरी नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, ये बताओ मैंने कौन से कलर की टाई पहनी है, टाई कौन से कलर की पहनी है, मुझे पता चल जाएगा। आपको दिख रहा है कौन से कलर की टाई है? अच्छा, टाई पहनी भी है नहीं पहनी है बता दो। यस सर, आपने पहनी है। अच्छा, शर्ट कौन सा कलर की है? ब्लू कलर। ठीक है, इट मींस आपको दिख रहा है सब कुछ। मेरा व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, उसमें आई हैव रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। अंटिल इट इज डन, सब कुछ मुश्किल लगता है। जब मैंने सीए नहीं किया था ना तो मुझे लगता है सीए कब होगा, सीएस कब होगा, ये क्या। इट मींस जब आप करते हैं तो धीरे 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 सब काम आसान हो जाता है। आइए इन्हीं बातों के साथ, आप सबको मालूम है मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं इस समय, मैं मेरे हाथ ऊपर देखिए, बिल्कुल आपको दिख रहा है मैं बैठा हुआ हूं या खड़ा हुआ हूं, ये बताओ। खड़े हैं सर। और आप सब क्या लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं? देखो, आपको बैठ के पढ़ना है टेबल चेयर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो रखी है, उस आपको बिल्कुल बैठ के पढ़ना है। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं जिसकी बड़ी देर से वेट हो रही है। अभी हम आएंगे कैप्लान में, अभी हम आएंगे बीबीबी में, अभी आई विल बी डिस्कसिंग योर 22 चैप्टर्स, आई विल बी टेलिंग यू द इंटर रिलेशनशिप। मैं अभी कैटरीना कैफ की बातें करूंगा, मैं अभी जॉन अब्राहम की बातें भी करूंगा, मैं प्रेमा जा, मैं आज आपको ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा, इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, in regard to skill level, in regard to F9, in regard to 22 chapters, so that you can clear in first attempt। पहली बार में ही छक्का मारना है। तो मेरी कहानी शुरू होती है जी, इस सब्जेक्ट के नाम से मेरी कहानी स्टार्ट हो रही है। एक था लड़का, एक थी लड़की, आपने सुना होगा, दोनों नहीं मरे। आगे कहानी चली, गांव बसा, एक था लड़का एक थी लड़की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैं आपसे आज पहली पहली बात स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट का नाम डाला उन्होंने F9 ACCA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? है क्या फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट? व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट? अब देखिए, आपको ना खाली बैठकर यहाँ पे नोट करने के लिए आपका जन्म इस दुनिया में नहीं हुआ। आप, जब मैं आपसे पूछूं, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट आई मीन बाय दिस, व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर योर थॉट्स। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा। क्या हो गया? मेरा पहला सवाल आप सबसे, आपको क्या लगता है साहब, आपने क्या लाइफ में कभी सुना है व्हाट इज मैनेजमेंट? मैं जस्ट पूछूं मैनेजमेंट, छोड़ देते हैं फाइनेंस, खाली मैनेजमेंट। एक बच्चा कहता है सर हम छोटे से थे ना तब से सुनते आ रहे हैं, फ्रॉम दैट डे, अपने पेरेंट्स से, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाओ, ये करो, ऑर्गेनाइज रहो। फिर सर बड़े हुए लाइफ मैनेजमेंट, मेरे एक दोस्त ने होटल मैनेजमेंट किया सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, बॉयफ्रेंड मैनेजमेंट, देयर आर सो मेनी मैनेजमेंट्स, बट आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। Can any one of you please tell me that what is the meaning of management? आप में से कोई है जो बता सकता है खाली what is the meaning of management? आपने किसी ना किसी स्कूल के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हाँ जी, बताइए, बोलना स्टार्ट कीजिए।
बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं नाम लेके बोलूंगा। देखिए मेरे पास आपकी लिस्ट है, कोई भी बोलना चाहे प्लीज बताइए। क्या आपको लगता है मैनेजमेंट क्या है? प्लीज, इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन। लाइव सेशन का मतलब ही है इट शुड बी इंटरेक्टिव। अदरवाइज तो फिर मैं यूट्यूब में अपलोड कर देता, रिकॉर्डिंग रूम में अपना रिकॉर्ड करता, यूट्यूब में डाल देता, आप देख लेते, मोबाइल ऐप में डाल देता, गूगल ड्राइव से देख लेते, जो आप देख भी रहे हैं। बट फिर फायदा क्या हुआ लाइव सेशन का, जब हम पास रह के भी एक दूसरे से बात ही ना कर पाए, रूबरू ना हो पाए। आइए ना, करते हैं ना बात, चलते हैं ना, आगे करते हैं इस कहानी को। आइए, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? यस Sir, it is effective and efficiency. हाँ ठीक है ठीक है, दोबारा बोलिए एक बार। मैंने थोड़ा सा, मैं तालियां बजाया, सुना ही कम दिया। अब बोलिए दोबारा। It's effective and efficiency of management. अच्छा, बहुत बढ़िया। इट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। एनी अदर डेफिनेशन कोई और बताना चाहेगा मैनेजमेंट के बारे में? है कोई? माइका लाल, Hello. या प्लीज टेल मी मैडम, बोलिए। Management is art of getting things done through others and controlling a group of people to reach a goal, specific goal. Great, I am clapping for you. It is the art of getting the things done through others. It is controlling. It is planning. Good. कितनी अच्छा बताया इन दोनों बच्चों ने कि सर ये मैनेजमेंट हमने अपनी स्कूल की टीचर से सीखा था, कॉलेज की टीचर से सीखा था। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज पर मी। इट इज गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। It is something, it is something, it is a composite of planning. It is a composite of control. It is a composite of staffing. That is management. Very good. बहुत बढ़िया। तो आप सभी एक डेफिनेशन आप सब एक याद भी करते थे पहले जमाने में। आप पता क्या करते थे? एक डेफिनेशन जैसा मेरे दोस्त ने अभी बताया था और मैडम ने भी बताया, इफेक्टिव, अभी लिखना नहीं है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है। इफेक्टिव एंड efficient utilization of, आप ये करते थे 5 resources: men, money, machine, material, manpower, in order to achieve ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कितने बच्चों ने ये डेफिनेशन सुनी हुई है? बिल्कुल सच सच बताना, क्या ये मैनेजमेंट का मीनिंग सबने आपने सुना हुआ है? इट इज अ मीनिंग और इट इज इफेक्टिव, अच्छी तरह से काम करना, एफिशिएंटली काम करना, एंड ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैन पावर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कितने बच्चों ने ऐसी डेफिनेशन कुछ सुनी हुई है या पढ़ी थी या याद की थी? यस या नो बोले। Yes, sir, ये सुनी भी है। सुनी हुई है। और किस बच्चे Yes, ने? sir. एनी अदर स्टूडेंट, आपने ये 5 M सुने हुए? 5 M's। Yes, sir. मनी, Yes, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, टू मैनेज दीज 5 M's। अब देखो, मनी, मटेरियल, मशीन, ऑल आर द रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को आपने ऐसा सुना है, एक बच्चे ने कहा जी मैनेजमेंट इज गेटिंग, अभी लिखना नहीं है, इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others. Management is getting things done through others. Yes, मैनेजमेंट उसका नाम है। वेरी गुड। एक बच्चे ने अभी बताया मेरे को, उसी मैडम ने बताया, मैनेजमेंट इज कॉम्पोजिट ऑफ 5 फंक्शंस। कॉम्पोजिट ऑफ 5 फंक्शंस। देखिए मैं अभी आपके सब्जेक्ट में आ रहा हूं। मैं जस्ट आई एम गिविंग यू द कास्टिंग। अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है, कैटरीना कैफ भी है और उसमें आलिया भट्ट कपूर भी है और उसमें रणबीर कपूर भी है। तीनों आ रहे हैं ट्रायंगल में, अभी कास्टिंग आ रही है। ठीक है, मैनेजमेंट इज कॉम्पोजिट ऑफ 5 फंक्शंस। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा व्हाट आर दोस 5 फंक्शंस? देखते हैं किसमें दम है। व्हाट आर दोस 5 फंक्शंस? कैन यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू प्लीज?
What are those 5 functions? Yes. Should I try, sir? Yeah, please. You should go start. Yeah. Planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating. Great. I am a clap for you. Yeah. Great. आपने हिम्मत की ओर बताया. प्लानिंग, वेरी गुड. ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. लेट इट बी लाइक दिस. कुछ भी हो सकते हैं. 5 फंक्शंस आप सभी ने, you have already read somewhere that management is the function, it is 5 functions. And when I say planning, आपने ना इसमें 3 बातें सुनी हुई हैं. What is to be done, how it is to be done, and when it is to be done. अगर आप ACCA F9 के पेपर के एग्जामिनेशन से पहले इफ यू आर क्लियर कि भाई मेरे को इस कमिंग क्वार्टर में पेपर देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस क्लियर करनी है, इट मींस आपको पता है व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट is to be done. If I am aware of these 3 questions, I can be a good planner. It means management is the sum total of these 5 functions. Management is getting things done through others. Management is effective and efficient utilization of resources. But here I am not doing these managements. No doubt I will be using this management. But my main concern is financial management. So my next question to you will be, that can you tell me, I have just written 3 types of management. ठीक है, आप ये बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा क्या, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लस, ये सेंटेंस लिख लिया? ये सेंटेंस लिखा आपने, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, ये लिखा आपने? आंसर ही नहीं आ रहा. यस या नो तो बोले. यस सर. मैंने यहां पे लिखा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट. लाइफ मैनेजमेंट. कौन सा बच्चा बताएगा लाइफ मैनेजमेंट में क्या करते होंगे? व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ लाइफ मैनेजमेंट आफ्टर कोविड सिनेरियो? तो आपको समझ आ चुका होगा कि लाइफ है क्या. कोई एनी वन ऑफ यू प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ मैनेजमेंट? आपको क्या लगता है व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट? चलिए टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए तो पता ही होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट? सर हाउ टू मैनेज द टाइम, दे लाइक सर मैं अभी स्टडी कर रहा सर, और मुझे एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतना टाइम स्टडी करना है, फिर देन मुझे सर रिवीजन करना है. दिस इज कॉल्ड सर टाइम मैनेजमेंट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो माय फ्रेंड हैज आंसर्ड प्रॉपर्ली दैट मेरे को सुबह कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, योगा, मेडिटेशन, वॉक, ब्रेकफास्ट, लंच, स्टडी, रिवीजन, all that if planned properly, I will say that is time management. It means what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done. Okay. Similarly, I have written girlfriend management, wife management, financial management. So I am coming to financial management. आराम से. अभी मैंने आपको अभी बताया मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, 5 M's. मैन को मैनेज करने के लिए वी हैव अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. मटेरियल को मैनेज करने के लिए वी हैव अ इन्वेंट्री मैनेजर. मशीन को मैनेज करने के लिए वी हैव अ फैक्ट्री मैनेजर. बट टू मैनेज फंड्स, पैसा 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 करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी. फंड्स बेटे, फंड्स जो है ना एक बड़ा रिंग रोड है. जैसे जॉइंट फैमिलीज में बड़े पापा होते हैं, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी, छोटी मम्मी, मम्मी मम्मी. I reside in a joint family, and in my joint family we have grandfather, grandmother, father, mother and myself. मेरे चाचा भी हैं तो उनको हम छोटे पापा बोलते हैं. अपने पापा को मैं पापा बोलता हूं, अपने ग्रैंडफादर को बड़े पापा बोलता हूं. इट मींस फंड्स एक और बड़ा रिंग रोड है. अभी हम चेक करेंगे आफ्टर 2016 डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया. व्हेन आई से फंड्स आई मीन समथिंग मोर देन मनी. बट अभी के लिए ऐसा समझ लें
कि if I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds. तो मैं चाहता हूं कि अब आप ये डेफिनेशन को लिखें, आप यहां पर लिखें सर, कहां लिखना है, यहीं पर नीचे लिखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखें इफेक्टिव एंड efficient utilization of funds. सब बच्चे लिख रहे हैं जी, effective and efficient utilization of funds is financial management. Now the next question is what I mean by funds. तो मैंने एक फंड्स की पोटली बना दी है. आफ्टर 2016 monetization, demonetization, we have more shifted towards soft money. So what I mean by funds, I will say funds में एक घड़ा बना दिया मैंने. ये सारा funds है. Marketable securities, those which can be easily converted into cash, are named as marketable securities. They are also funds. Bullion, पुराने जमाने में राजा महाराजा डिफरेंट मेटल्स, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, उनके बर्तन बनाते थे. दैट इज बुलियन. सॉफ्ट मनी, पेटीएम बैलेंस, even the bank overdraft facility you have, the hard cash you have, the phone pay balance you have, the Amazon balance you have, इन सभी को हम फंड्स बोलते हैं. बेटे आई एम टॉकिंग फॉर अपोलो टायर्स, बिकॉज आपको बनना है ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी. अपोलो टायर, जेके टायर, डनलप टायर, एमआरएफ टायर, लक्ष्मी सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, नेरोलैक पेंट्स, पतंजलि, डाबर, एप्पल कंप्यूटर्स. So the point is, when I say funds for that company point of view, I mean all this, and this is equal to funds. तो funds को आप hard cash मत ले. Funds has a bigger definition now. So I, as a global chartered accountant, as a ACCA, I will manage the funds of my companies. And that management is named as financial management. तो सभी को मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया? यस या नो बोले? यस सर. Yes, sir. फंड्स का मीनिंग समझ आ गया? फंड्स क्या होते हैं? Yes, sir. ठीक है. अभी देखो, मैं आपको एक मूवी दिखा रहा हूं, एक गाना दिखा रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि वो क्या है. आपको सुनाई दे रहा है? ये जो मैं एक मूवी दिखा रहा हूं, दिख रहा है? गाना दिख रहा है? जी सर, दिख रहा. ठीक है. ये मूवी है गरम मसाला, और उसमें जॉन अब्राहम है. उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स एयर होस्टेसेस ही होती हैं, लेकिन वो सबको किसी का पता नहीं चलने देता किस तरह से ही इज डूइंग गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट और मुझे बताओ कि क्या समझ आया. वो कह रहा है ये पता नहीं चल रहा कि सिंगापुर एयरलाइन वाली आ रही है या बैंकॉक एयरलाइन वाली आ रही है. और आप देखिए किस तरह से जॉन उसको पूरा गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट करता है. दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट. आई हैव अ क्वेरी सर. हाँ बोलिए सर. ये जो मैनेजमेंट जो है सर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम मैनेजमेंट सर, क्योंकि वो भी सर इसमें टाइम को सर के अकॉर्डिंग से मैनेज करता है सर ना. तो सर इसको हम बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट सर. हाँ, यू कैन ऑल्सो से टाइम मैनेजमेंट. वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे. वेरी राइट, वेरी राइट. दिखाऊं क्या आगे?
जी सर। आई थिंक आप समझ चुके हैं व्हाट आई मीन बाय टाइम मैनेजमेंट। यस सर नो तो बोल दें। सर देखिए अभी मैं आपको पैसों की बातें स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट विद F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं कैटरीना कुछ कहना चाहती है, सुनिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे की लगा दूं ढेरी। नाउ हाउ टू मैनेज दैट फंड्स। पैसे कमाना आसान है, बट फॉर द कंपनीज यू नो फॉर विच यू विल बी बिकमिंग ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू हैव टू मैनेज देयर फंड्स। इन्फोसिस के फंड्स को मैनेज करना है, रिलायंस जियो मुकेश अंबानी के फंड्स को मैनेज करना है, एप्पल कंप्यूटर्स के फंड्स को यू हैव टू मैनेज, मॉर्गन स्टैनले के फंड्स को मैनेज। तो उसके लिए हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए रजिस्टर ओपन करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। लेट्स स्टार्ट। आप लिखिएगा। आई थिंक यहां तक लिख चुके थे। यस या नो तो बोले। यस सर। अच्छा अभी गाना कैसा लगा आपको? क्या था सर? सभी को अच्छा लगा या नहीं? कुछ रिलेशनशिप आई या नहीं इसके साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ? देखो बोल ही नहीं रहे, आधे तो बच्चे बोलते नहीं। ऊपर लिखिए जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑफिशियली मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस, because in planning if I can answer these 3 questions, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, then I can become a good planner. Similarly in financial management, if I can answer what are the requirements of funds, पैसे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए पैसे कैटरीना को, why she want funds, why my company Reliance Jio want funds, why Patanjali, why Dabur, why Ambuja Cement, why Fevicol Pidilite, what are the requirements of funds। अगर आपको ये पता चल जाए आपको पैसे क्यों चाहिए। आप रोज मॉर्निंग में सुबह आते हो घर से, you know, you check your pocket, you need some funds। Second is from where I can get those funds। पहला क्वेश्चन है what is the requirement of funds। Second question is from where I can get those funds। पैसे कौन देगा, मम्मी से कितने ले लूं, how much I should raise equity shares, how much I should go for debt, how much should be the bank overdraft, how much should be the borrowed funds, how much should be the common stock, how much should be the preferred stock, how much should be, from where I will get that funds, that is question number 2, from where I will get the funds। And the question number 3 is whether to pay dividend or not, because it is not compulsory to pay dividend whether in London, whether in America, whether in India or whether in Pakistan, not compulsory that you should pay dividend, it depends upon you। Reliance has not paid dividend so many, I think they have not paid dividend anytime, cash dividend they have not paid, stock dividend de rahe, bonus shares they are giving, because law does not say that you have to pay dividend, because dividend is paid to the common stockholders and the common stockholders are the owners of the company। It is not necessary, you can also retain it, but it has different impact, we will see to that। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने F9 के 21 चैप्टर्स को रिलेट करने वाला हूं। आई विल बी रिलेटिंग ऑल दोस 19 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स। मैं अपने जूस नोट्स भी आपको भी दिखा रहा हूं और उन जूस नोट से हम रिलेट करेंगे कि क्या कहना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है जी।
Just have a look on my juice notes. I have prepared a very beautiful juice notes for F9 financial management. जैसे चैप्टर 1 है एज पर द कैपलान, एज पर कैपलान, मैंने वो कैपलान से कॉपी किया, अभी कैपलान में दिखा रहा हूं आपको. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक देखें तो इट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 7, यू नो, तो वहां से आता है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम, यू नो, चैप्टर नंबर, यहां से देखा आपने 2 to 5 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात हो रही है. 7 से 10 तक वर्किंग कैपिटल की बातें हो रही है. When I say working capital, I mean short-term funds. I mean that capital which is required for 1 year. अभी हम देखेंगे what I mean by working capital. And then यहां पर अगर आप देखें रिस्क की बातें हो रही है. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, डॉलर, पाउंड, यूरो, लिब्रा, चाइनीज युआन. We will discuss this. पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, रिस्क कितना है कोविड-19 के बाद, हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्व. फिर यहां पर चेक करें हाउ मच फंड्स, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द फंड्स, यू नो, दिस इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है. मैंने बड़े प्यारे से जूस नोट्स प्रिपेयर किए आप सभी के लिए. एंड दीज आर द, यू नो, लर्निंग आउटकम्स एज पर कैपलान, एज पर बीबीपी, यू शुड बी अवेयर ऑफ. मैंने क्या किया, इन सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं. कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, so that you can directly get the depth of that knowledge, you know. For example, chapter 1 I have divided into 6 concepts. मैंने उसको 6 concepts में डिवाइड किया, उसको देख लेंगे. अभी आप क्या करें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाए दोस्त. आप सभी इस समय मेरे साथ हैं एंड आई वांट टू टेल यू अ फ्लो चार्ट फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये चार्ट अगर आपने ध्यान से प्रिपेयर कर लिया ना तो यू विल गेट अवेयर ऑफ ऑल दोस 21 चैप्टर्स एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. तो इसका फ्लो चार्ट बनेगा कैसे, कुछ इस तरह से बनने वाला है. एक बॉक्स तो ये बनेगा जिसमें मैं मीनिंग लिखूंगा. फिर दूसरा बॉक्स बनेगा जिसमें मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पुट करूंगा. फिर थर्ड बॉक्स बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन का आंसर, और लास्ट में हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आप सभी रजिस्टर को ओपन कर लीजिए. इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानिएगा. आप में से काफी सारे बच्चों ने फीस पे करके ज्वाइन किया है. आप इसको मानिएगा कि यू हैव पेड 1 लाख रुपीज टू मी एंड देन यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर. हम 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं. आप इसको साथ साथ नोट करेंगे प्लीज. तो ऊपर लिखिए, यू हैव टू राइट डाउन, आई एम प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 21 चैप्टर्स, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, व्हाट इज द लिंकेज बिहाइंड दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. क्योंकि आफ्टर लिंकेज जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉजिकली बातें ज्यादा क्लियर होंगी. यस और नो? Yes, sir. तो जल्दी से मैं टाइम दे रहा हूं, आप इस बॉक्सेस बना लीजिए पहले, क्योंकि मैंने तो बॉक्सेस को भर भी दिया है. अभी आप पहले बॉक्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर कंपेयर कीजिएगा बाकी सभी यूट्यूब लेक्चर से, और चेक कीजिएगा कि आपको ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही लेक्चर के बाद कहां समझ आ गया ज्यादा. हेडिंग लिखिए, फ्लो चार्ट फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट बॉक्स होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकंड बॉक्स विल बी
3 क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इतनी स्पेस देनी है, ठीक है। क्या आपने डायग्राम बना लिया या बस ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ कर लिया? बोलिए क्या करना, आगे चलो या रुकूं यहां पर? वेदर आई शुड स्टे हियर और आई शुड मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Sir, 2 minutes. देखिए नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार आपको, और आपको ये फील आ रहा होगा कि नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर है भी नहीं। मैं खड़ा हूं, आप बैठे, मैं फुल एनर्जी के साथ चाहता हूं कि आपको मैं पूरी नॉलेज, पूरी एजुकेशन, पूरी बातें को एक्सप्लेन कर दूं। सो यू हैव टू टेक सम एक्शंस, यू हैव टू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, यस, फ्लो चार्ट मीनिंग हम सीखेंगे, इन क्वेश्चंस को सीखेंगे। बेटे चैप्टर करना एक अलग बात है, 21 चैप्टर करा दिया अलग बात है, बट यू शुड नो यार कौन से चैप्टर किससे लिंक्ड है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। यू आर गोइंग टू बिकम ACCA क्वालिफाइड ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपनी वैल्यू को पहचानो यार, क्या बात कर गए आप। चलिए मैं आ गया जी। फर्स्ट, आपने फर्स्ट बॉक्स लिखना है पहले, आपको मालूम है फिर भी आप लिख रहे हैं, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या लिखा मैंने, जरा पढ़ के बताओ, एक बच्चा पढ़ के बताया क्या लिखा मैंने, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बॉक्स में क्या लिखा बताओ। So it's effective हाँ and utilization of funds. ठीक है, मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि स्पेस नहीं थी। आप लिखे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, मैन नहीं, मटेरियल भी नहीं, मशीन भी नहीं, मनी भी नहीं, फंड्स। फंड्स एक आउटर रिंग रोड है, बड़े पापा, पापा ही पापा, A+B होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, meaning of financial management, effective and efficient utilization of funds. 3 questions, you have to answer 3 questions, आपको 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। बापूजी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, प्लानर के 3 क्वेश्चंस, सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी 3 क्वेश्चंस। इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, you can become a good finance manager, you can finance, you can manage your funds effectively, and you can increase the value of your corporate entity. पतंजलि की, बाटा शूज की, रिलैक्सो की, उनकी आप वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे अगर आपने फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज किया। पहला क्वेश्चन लिखिए, कौन सा बच्चा बताएगा क्या लिखा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। क्या है जी पहला क्वेश्चन, बोलो मुंह से। What is / how much is required of funds? रिक्वायरमेंट पूरा लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, मेरे पास जगह नहीं थी, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, व्हाट इज, कितने चाहिए और क्यों चाहिए, कितनी गोलियां थी, कितने आदमी थे, एक डायलॉग है हमारी मूवी में, कितने पैसे चाहिए, हाउ मच फंड्स यू रिक्वायर, व्हाई यू रिक्वायर। क्वेश्चन 2 इज, पढ़ो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, जस्ट रीड इट। कोई नहीं, हाँ बोलो। From where funds can be procured? हाँ, पैसे कहां से आएंगे, हु विल गिव यू, वेदर इक्विटी होल्डर्स, whether preferential holders, whether bond holders, whether I should borrow, whether I should borrow from HDFC, from where I should get those funds. And the third question is whether to pay dividend or not. अभी तक कैसी लग रही है क्लास, ईमानदारी से बताना, यस या नो। मजा आ रहा है सर पढ़ने में। ज्यादा मजा पता है और कब आएगा, जैसे चाय पीनी हो
तो चाय को पीने में ज्यादा मजा कैसे आता है आपको मालूम है किसी को? आप चाय पीते हैं क्या? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीता सर। अच्छा चलो, दूध पीते हैं? दूध क्या यस पीते सर, वो हैं? पीता। अच्छा, तो आपको कैसे लगता है ज्यादा मजा कैसे आ सकता है? जैसे मान लेते लेमन वाटर ही पीते हैं हम, तो कैसे लगता है कि मजा कब आएगा ज्यादा? सर मैं सर मीठा बहुत खाता हूँ, अगर शुगर उसमें अगर ऐड हो जाए सर तो मजा आता है फिर। बहुत बढ़िया। और पीने पीते पीते सिप सिप करके पिएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, या एकदम ही पी जाए तो मजा आएगा? सर स्लो स्लो पीने तो ज्यादा मजा आएगा सर। हाँ, इसी तरह से पढ़ाई में जब आप टेबल चेयर में बैठे होंगे, आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आप नोट डाउन कर रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे, मोबाइल फोन को रखा होगा आपने साइलेंट मोड पे। सबसे बर्बादी चीज तो मोबाइल फोन है, जो आप इतना दिमाग खराब करते हैं अपना। तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी समझाऊंगा आपको और कैसे मजा लेते हैं। तो यहां लिखिए थर्ड क्वेश्चन, वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट। तीनों क्वेश्चन लिखे, यहां लिखो। Yes, sir. यहां लिखो आंसर नंबर 1। ये सारे 22 के 22 चैप्टर आपके सामने आ रहे हैं। आंसर 2 एंड आंसर 3। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। पहला आंसर लिखो, जरा जगह बना देना उसी तरह से जैसे मैंने बनाई है। पूरी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो लिखना है। फर्स्ट आंसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेकंड इज फाइनेंशियल डिसीजंस। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस। पूरे 22 के 22, यू नो, ऑल 22 chapters are revolving around these 3 decisions. So I will be relating all 22 chapters in these 3 decisions. Question number 1 is, what is and how much is the requirement of funds? I require funds because I want to do investment. Investments are of 2 types. I have written below short-term investments and long-term investments. ACCA, आप सभी ने ACCA ज्वाइन किया। आप मुझे बताइए, ज्वाइनिंग ACCA, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म। Long term. Because it will affect your market price. कल आपके मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स चेंज होंगे अगर आपका ACCA क्वालिफाइड हो गया, because it involves huge sum of funds. because it is a irreversible decision. अब आप स्किल लेवल पे आ गए हैं, यू कैनॉट रिवर्स। आप रिवर्स नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतने रिश्तेदारों को आपने बता दिया, आपके मम्मी पापा ने बता दिया है मेरी बेटी ACCA कर रही है, मेरा बेटा ये कर रहा है। आपने मना भी किया, फिर भी उन्होंने बता दिया। वो बात अलग है किस रीजन से बताया, बट द पॉइंट इज, अगर आप नहीं किया तो आपको बड़ी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। It is irreversible. It means long-term decisions have some features. It is a capital expenditure decision. It is a capital budgeting decision. It is a non-recurring expense. क्या आपने नॉन रिकरिंग के बारे में सुना है कभी? नॉन रिकरिंग नहीं बोल रहे? अरे Yes, sir. नॉन रिकरिंग क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिकरिंग? What do you mean by non-recurring? अभी आपने कहा yes sir. So my question is, what is the meaning of non-recurring? अच्छा, recurring क्या होते हैं? Recurring means it will happen again. Again, yeah. For example, you have to pay salaries again and again. Yeah. You are drinking a tea again and again. You are fulfilling, you know, refilling your motor car by petrol again and again. But you are not buying motor car again and again. You purchase it after so many years. So I will say, to buy a motor car is a non-recurring expense, and to fill that petrol is a recurring expense. So both are different. So car buying is a long-term decision, and for refilling it through petrol, that is a short-term decision. So technically I will name short-term decisions as working capital. क्या बोलूंगा मैं शॉर्ट टर्म को? वर्किंग कैपिटल। और लॉन्ग टर्म को क्या बोलूंगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। गेटिंग माय पॉइंट?
आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? Yes, sir. सो वर्किंग कैपिटल नीचे लिखिए, इसी ब्लॉक में ये लिखा हुआ है मैंने, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। वर्किंग कैपिटल को आप जनरली हम रिलेट करेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या लगता है जी, एक छोले भटूरे बनाने वाला या एक टी स्टॉल, यू नो देयर इज अ टी स्टॉल, सो ही रिक्वायर फंड्स फॉर रनिंग दैट टी स्टॉल। मिल्क परचेज करना है, टी लीव्स परचेज करनी है, कार्डोमन परचेज करना है, शुगर बाय करना है, कप्स, टी कप्स बाय करने हैं, all that funds which are required to run that tea stall daily, recurring, again and again, again and again. I will say it is named as working capital. And to buy that utensil, उस पूरे बर्तन को खरीदना, उस पूरे रेडी को खरीदना, उस शॉप को बाय करना, that is a long term decision for that tea stall. I think you are getting the point. Now you can distinguish that what is long term, what is investment appraisal, and what is short term. रतन टाटा जी ने नैनो स्टार्ट किया, नैनो का प्रोजेक्ट, you know, that nano project is a long term decision. But for that running that nano, he has to pay factory rent, he has to pay factory electricity, he has to pay salaries, he has to pay printing stationery. All that is recurring. That is short term, that has to be incurred. Technically we name it as working capital. पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं? Clear, sir. कि बाकी बच्चे क्या है कि मैडम बार बार बोलती है, आपको बाकी स्टूडेंट सुन नहीं रहे क्या? यू आर नॉट लिसनिंग टू माय वॉइस? लिसनिंग सर। तो बताओ भैया, हाँ या ना तो बोल दो, इतना तो बोलो। यस सर, समझ आ रहा है। अब आ जाओगे, आंसर 2 में लिखो, फाइनेंशियल डिसीजंस। पहले आप लेंगे इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आएगी फाइनेंशियल। मतलब आपको पैसे चाहिए, मान लेते हैं $1, $1 million फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू विल गेट दोज फंड्स। पैसे आएंगे कहां से? दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 2, from where funds can be raised. फंड्स कहां से रेज कर सकते हैं? एक मूवी दिखाऊंगा अभी, घर वाले बाहर वाले, घर वाली बाहर वाली। फर्स्ट इज आई कैन गेट फंड्स फ्रॉम ओनर्स, आई कैन ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम बोरोवर्स। आप ऊपर लिखें, फर्स्ट पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग हियर इज सोर्सेज ऑफ फंड्स। Second is cost of capital. Third is capital structure. Sources of funds. Cost of capital. Capital structure. Now these are the chapters which are given to you, you know, in your financial management, BBP or Kaplan. आपके पास कौन सा स्टडी टेक्स्ट है, बीबीपी या कैप्लॉन? ये बता दीजिए यार प्लीज। देखो आप बताते भी नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा टेक्स्ट है स्टडी टेक्स्ट, वेदर यू हैव बीबीपी और कैप्लॉन। आप पहले अपने कैमरास ऑन करो जी, मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। आप जिस जिसका नाम बोल रहा हूँ ऑन करो, नहीं तो मैं बीच में उसको हटा दूंगा। हाँ जी, अहमद साहब, अहमद खान, आप अपना कैमरा ऑन करें सर पहले तो। हाँ, अब आप आंसर क्यों नहीं दे रहे मेरी बात का? आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात?
बोलो, तेज आवाज नहीं आ रही, बोलिए। खान साहब आवाज नहीं आ रही। सर ठीक है सर, क्लियर है सर। हाँ अब आ रही है, बोलो। आपने आंसर क्यों नहीं दिया अभी तक? सर वो जो है ना, टेक्स्ट बुक अभी नहीं है सर मेरे पास में, कप्लान का भी नहीं है और उसका भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने इससे पहले भी बड़े सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, आपने उसका भी आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सर मैं मैक्सिमम का मैंने दिया है। अच्छा, आप कौन सी कंट्री से हैं? इंडिया। गुड, कहाँ रहते हैं इंडिया में? सर कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, ऑफ कीजिए, बंद कीजिए कैमरा। नोट कर रहे हैं ना आप? जी सर। ठीक है ठीक है। हाँ जी, फातिमा जी आप अपना कैमरा ऑन करिए जरा पहले। कैमरा ऑन करिए फातिमा मैडम। रोहित जी, अच्छा रुचि प्लीज ऑन योर कैमरा। रुचि, फ्रॉम विच सिटी यू आर? फ्रॉम विच सिटी? Mumbai. गुड गुड। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स और नॉट? Yes, sir, preparing. गुड। अभी तक कैसा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है सर. तो why you are not answering? You are answering my questions. Yes, sir. ग्रेट। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो। मनीषा अपना कैमरा ऑन करो। मनीषा, देखो मनीषा कहाँ चलेगी पता नहीं। चलिए, अभी तक कहां तक लिखा आप सभी ने? ये लिख लिया, फर्स्ट टेबल बना दिया, सेकंड बना दिया। यहां पर आ जाइए, अब आंसर 3 लिखिए। आंसर 2 था फाइनेंशियल डिसीजंस, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओनर्स फंड एंड बोरोअर फंड. So after that I will be shifting to question number, answer number 3, that is dividend decisions. इसमें हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क, और रिस्क में डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. चलिए जल्दी से लिखिए प्लीज, नोट करिए इसको, डिविडेंड डिसीजंस. लास्ट में मैं आ गया जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाई आई वांट टू गो फॉर दिस? objective of फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कौन सा बच्चा बताएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कोई बता सकता है? व्हाई यू वांट टू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एनी वन ऑफ यू प्लीज. व्हाई यू वांट टू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आप क्यों करना चाहते हैं? क्या होगा इससे? बोलो. Sir, managing the finance of the company is known as financial management. ठीक है ठीक है ठीक है. एनी वन अदर देन दैट? कोई और Hello? बताना चाहेगा? या प्लीज बताइए. To utilize the resources in effective manner. Good. So when I utilize my resources in the effective manner, my profit will increase. My profit will increase. होगा या नहीं ये बताओ? Whether my profit will increase or not? Yes, sir. अच्छा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो whether earning per share EPS that will increase or not? Earning per share. Yes. It means profit and EPS, they have a direct relationship, like rainfall and raincoat, sale of raincoat, they have a direct relationship.
Alia Bhatt and Ranbir Kapoor have a direct relationship. Ranbir and Katrina have an indirect relationship. So direct relationship, EPS and profit. अच्छा, जब EPS increase होगा and you are a shareholder of that company, so whether you will be happy or you will not be, you will be unhappy, क्या होगा आपके nature क्या होगा, whether you will be happy or you will be unhappy as a You'll be shareholder. happy. Happy, sir. अच्छा, जब आप हैप्पी होते हैं किसी भी चीज के लिए, सोचिए आप एक सेकंड विजुलाइज करो कि आप बहुत खुश हो, आपका रिजल्ट आ गया, स्किल लेवल में, नॉलेज में आप पास हो गए, फर्स्ट टाइम आपको पता चला, आप खुश हो, तो बताओ वेदर यू विल शेयर दैट और यू विल नॉट शेयर, क्या करोगे? शेयर, शेयर शेयर करूंगा। करो। ह्यूमन बीइंग की एक स्पेशलिटी है कि जब वो खुश होता है तो शेयर करता है। अच्छा, जब आप शेयर करेंगे तो आप अपने दोस्तों को, रामू को, शामू को, बंटी, बबली, रीना, शालू, रिदिमा, है ना, सबको बताएंगे मैं पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास, या my company has given me this much EPS, my company has given me this much earning per share. अच्छा, now when you tell this to these friends, आप जब अपने दोस्तों को बता रहे हैं और आपके दोस्त सुन भी रहे हैं, तो supposingly in future if any one of them wants to buy a share, so whether he will also not be interested in buying the shares of this company, क्या वो इसी कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो जाएगा? लेट इट बी टाटा मोटर्स। आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए और आपने कहा यार टाटा मोटर्स बड़ा अच्छा काम कर रही है, ईपीएस बड़ा अच्छा दे रही है, तो मुझे ये बताइए कि क्या वेदर दिस शेयर होल्डर विल बी मोटिवेटेड फॉर दिस और नॉट? He will be motivated. अच्छा, जब ये मोटिवेटेड होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी टाटा मोटर्स की, डिमांड ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताओ। Increase. अच्छा, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं करेंगे, तो प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं? मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा. अच्छा, व्हेन मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, देन दैट शेयर होल्डर, जो पुराना वाला शेयर होल्डर था, वेदर ही विल बिकम रिच और पुअर, Rich. and rich means his wealth will be maximized, wealth will be maximized। देखा जर्नी कहां से कहां पहुंची? आपने फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज किया, उस फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के बाद कहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ? ईपीएस बढ़ा, आपने हैप्पी फील किया, आपने दोस्तों के साथ शेयर किया, दोस्तों ने आगे परचेज किया, सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए, फीलिंग्स क्रिएट हो गई, मार्केट प्राइस बढ़ गया, वेल्थ बढ़ गई, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया। तो आप यहां लिखें ऑब्जेक्टिव में, यहां पे लिखें मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सबने लिखना है, मेरे पास जगह कम थी, आपने थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना लेना है, हेडिंग लिखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जनरली आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है F9 में, that whether profit maximization is the objective or wealth maximization is the objective। तो आंसर होना चाहिए wealth maximization is the objective। तो maximization of wealth of shareholders is the objective। अब इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू? आइए मैं लास्ट स्लाइड पे आ गया और यहां लिख रहा हूं, जो जीता वो
सिकंदर, जो हारा वो बंदर, बंदरिया। अब जीतना कैसे है? ये मैंने इतने सारे कोर्सेज कैसे कर लिए यार? व्हाट इज द सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, वो बताने जा रहा हूं बड़े आराम से। आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी ये सब कुछ कर लेंगे जैसा मैंने किया। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट इज, आपके पास जो भी स्टडी टेक्स्ट है, कैप्लन है तो ठीक है, बीबीबी है तब भी ठीक है, उसका आपने हार्ड कॉपी निकलवाना है सर, हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास। हम जो भी जूस नोट्स देंगे उसका भी हार्ड कॉपी होना चाहिए। एक कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए, रजिस्टर सेपरेट होना चाहिए, और 2 हाइलाइटर्स होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है इन सभी के बाद भी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी चीज को पाने की शिद्दत, कि आप लग गए यार मुझे यही चीज चाहिए, मिल रहा है, यही 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 यही। जरा चेक करो शाहरुख खान क्या कह रहा है आपको, सुनना जरा, शाहरुख खान की बात सुनो। मुंबई ये मूवी पता कौन सी है? कौन सा बच्चा बताया कौन सी मूवी है? सर ओम शांति। ठीक है, अब जो मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूं, जो दिखाने जा रहा हूं, बड़ा प्रीशियस है, सुनना जी। सुनना सुनना क्या कह रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू से। मैंने इस डायलॉग को कम से कम 1 लाख बार सुना होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से, क्या कह रहा है जरा सुनना। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं, सुनना जी अब ध्यान से, कहते हैं, आप सुन रहे हो या भाई ऐसे ही बैठे हो? तो सुन रहा सर। अब सुनना जरा क्या कह रहा है शाहरुख खान, कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया, थैंक यू। अगर आप कोई चीज दुनिया में दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको देने में लग जाती है। रिसोर्सेज है नहीं है, स्टडी रूम है नहीं है, मैटर ही नहीं करता यार, ये बेकार की बातें सब जो हम रीजंस देते हैं, कुछ नहीं मैटर करता। मैटर करता है आपका पागलपन, आपका पैशन, आपका नशा, कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है, फिरंगियों को दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी, ये मैटर करता है। क्योंकि आप देखिए ना, एक लड़की प्रेमा जयकुमार है ना, प्रेमा जयकुमार, एक लड़की का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है यार। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का घर क्या होगा, किचन कितनी छोटी सी होगी, रिसोर्सेज होंगे भी नहीं, पता नहीं। फर्स्ट आई है बेटे, इंडिया में टॉप किया उस लड़की ने। आई थिंक आपके पास ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ज्यादा पैसे हैं, या आपको उस प्रेमा जयकुमार से ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, तो रीजंस तो देने नहीं भाई साहब। सुनना जरा क्या कह रही है वो लड़की। एक शहर में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक की बेटी प्रेमा जयकुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में देश भर में अव्वल आई है। कैसे हासिल किया प्रेमा ने ये मुकाम, इस बारे में मुझसे बात की हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। आपके फादर हैं ऑटो, ये देखो पीछे
पीछे देखो क्या वो कौन सी जगह में रहती है, वो कह रहे हैं जी आपके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। ड्राइवर है और काफी आप ऐसी एक फैमिली से आते हैं कि निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल हैं। आई थिंक आप मेरी बात, मेरा मैसेज, मेरी समझ चुके हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। यस या नो तो बोल दीजिए कि हाँ आपकी बात सर समझ आ गई हमें। Yes, Yes, sir. sir. इट मीन्स आज से आपने कोई रीजन नहीं देना, आज से फर्स्ट अटेम्प्ट में F9 को क्लियर करना है।